जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तरफ से जो महाअभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 16 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक चलने वाला है। इसमें जो राजस्व कर्मचारी, उसके बाद जो सर्वे स्टाफ, जो विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा भाग लिया जाना था। तो आप लोगों को पता होगा कि विशेष सर्वेक्षण जो संघ है, उनके तरफ से 16 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना अभी तक जारी है और वो अभी भी गर्दनी बाग पटना में जो है धरना पे बैठे हुए हैं। तो जो सर्वे कर्मी के द्वारा जो मांग रखा गया है, ये मांग अभी तक सरकार की तरफ से न सुना गया है, न उनके द्वारा कोई अभी तक सहानुभूति दिखाई गई है, न डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सहानुभूति दिखाई गई है, न राजस्व भूमि सुधार विभाग के कोई पदाधिकारी मिलने आए हैं, न सीएम नीतीश कुमार की तरफ से ऐसा कोई प्रतिक्रिया दिया गया है। तो आने वाला दिन में ये देखने वाली बात होगी कि ये जो धरना कार्यक्रम है, ये सर्वे कर्मी के द्वारा कितने दिनों तक चलता है। जहाँ तक मेरा मानना है कि जो सर्वे स्टाफ है, जो सर्वे कर्मी हैं, उसमें जो कर्मी लगे हुए हैं, जो सबसे जो मेन महत्वपूर्ण भूमिका में काम करने वाले हैं, विशेष सर्वेक्षण अमीन, उसके बाद विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और विशेष सर्वेक्षण क्लर्क। तो इन सभी का जो क्वालिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं इंजीनियर लेवल का है और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद इस जॉब में आए हुए हैं। इस डिपार्टमेंट में विगत 5 वर्षों से काम कर रहे हैं और आने वाला दिन में अगर सरकार उनकी बातों को नहीं मानती है, सरकार उनकी बातों को अनदेखा करती है, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से बार बार ये बताया जाता है और सर्वे कर्मी को अवगत कराया जाता है कि ये जो आप सर्वे कार्यक्रम कर रहे हैं, ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड काम है और ये कभी ना कभी आपका ख़त्म हो जाना है। तो जब ये सर्वे कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा, इसमें जो भी पदाधिकारी, जो भी कर्मी लगे हुए हैं, अगर आप कोई भी जॉब का अप्लाई करते हैं तो जो जॉब का जो एज होता है, वो लिमिट होता है, वो निर्धारित होता है कि ये जो है आपका 40 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए, 32 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये जॉब जब आप अप्लाई करते हैं उसी समय फॉर्म में ही लिखा होता है। अगर अभी 5 साल से काम कर रहे हैं, आने वाला 2 साल 5 साल जितना दिन तक चले, और इस बीच अगर सर्वे कर्मी का डेट एक्सपायर्ड हो जाता है, वो कहीं किसी दूसरे डिपार्टमेंट में या किसी भी वैकेंसी में वो फॉर्म अप्लाई करने के लिए उनका उम्र नहीं बचेगा, तो फिर वो कहाँ जाएंगे। कहीं ना कहीं जो सर्वे स्टाफ, जो सर्वे कर्मी मांग रखे हुए हैं कि हमें नियमितीकरण किया जाए, हमें 60 साल किया जाए, ये कहीं ना कहीं सही बात है कि आपको जो डिपार्टमेंट है उनको, जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, उनको, इन सभी को जो स्टाफ है उनकी बातों को गौर करना चाहिए। आप अभी सरकार में हैं, आप उनका बात नहीं सुनेंगे तो जो विपक्ष के सरकार है वो तो नहीं कुछ करने वाले हैं। उनका जो दूसरा मांग है, अगर वो जेई के काबिल है तो आपका जो सैलरी है, जो सैलरी स्ट्रक्चर जेई को दिया जाता है, वो इसमें लागू किया जाए। उसके बाद है कि जो अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में कहीं जॉब अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सपीरियंस के लिए जो बोनस अंक दिया जाता है, बोनस अंक जो है को भी दिया जाए, भी सही बात है। अगर आपके डिपार्टमेंट में वो जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, आपने जो वैकेंसी दिया हुआ है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है तो विशेष सर्वेक्षण अमीन है वो कनीय अभियंता, फिर जो कानूनगो है वो भी जेई है, उसके बाद जो बीटेकधारी विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी है वो एई के लेवल के हैं। तो कहीं ना कहीं अगर दूसरे डिपार्टमेंट में अगर उनको वैकेंसी आता है, उनको अप्लाई करना होता है और जहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, वेटेज मिलता है, वहाँ पे इस डिपार्टमेंट में जो भी कर्मी काम कर रहे हैं उनको वेटेज नहीं दिया जाता है। तो इस बात पे भी डिपार्टमेंट को गौर करनी चाहिए, सरकार को गौर करनी चाहिए। भी ऐसे 1-2 मुद्दे हैं जो कि इस मुद्दे को भी सरकार को सुनना चाहिए। आम रैयत इंसान है कि जो सर्वे कर्मी हैं वो अगर इस अभियान में काम करते तो कहीं ना कहीं उनको सही होता, क्योंकि जो भी सर्वे स्टाफ है वो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले हैं और अभी तक काम करते आ रहे हैं। इसमें दूसरे विभाग के अगर कर्मचारी आप लगा रहे हैं या लग रहे हैं, इसकी जो सफलता है उस पर कहीं ना कहीं
आने वाला दिन में दिक्कत होने वाला है। भी सर्वे स्टाफ का जो सर्वे संघ का सर्वे कर्मी का जो मांग है उस पर आपको विचार करना चाहिए और बैठ के निराकरण करके महासर्वे अभियान में जो अभी तक लोग लगे हुए हैं उसमें बढ़ चढ़कर इस अभियान को सफल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। सर्वे कर्मी न डिपार्टमेंट के खिलाफ है, बिहार सरकार के खिलाफ है। वो अपना जो भविष्य है के लिए वो चिंतित है। सर्वे कर्मी कहीं ना कहीं अपने जगह पे उनको भविष्य का चिंता है, इसीलिए वो धरना पे बैठे हुए हैं। उनको किसी भी अभियान या किसी भी सरकार या किसी भी डिपार्टमेंट से कोई दुश्मनी नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि सर्वे असफल हो जाए, महाअभियान कार्यक्रम असफल हो जाए, ऐसा उनका कोई मकसद नहीं है। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे राजस्व भूमि सुधार विभाग के वरीय पदाधिकारी हैं उनको हाथ जोड़कर विनती है कि आप सर्वे जो कर्मी हैं उनकी बातों को गौर कीजिए। जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उनको भी विनती है कि आप सर्वे जो कर्मी हैं उनकी मांगों को अपने स्तर से एक बार ज़रूर सोचें, ज़रूर देखें कि इसमें कहाँ तक सही है और क्या इसमें किया जा सकता है। आम रैयत है, आपका जो अपना कर्तव्य है वो आप अपना कर्तव्य कीजिए। सर्वे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं, आने वाला दिन में आप हिस्सा लीजिए। जो महाअभियान कार्यक्रम सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण का योजना है उसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और अपना जो भी ज़मीन संबंधित अशुद्धियाँ हैं उसको आप सुधार करवाइए, क्योंकि ये जो आपका अभियान है वो बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। अगर आप चूक जाते हैं, अगर आप इसमें काम नहीं करवा पाते हैं तो ऐसा मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही बिहार सर्वे से रिलेटेड, बिहार जॉब से रिलेटेड और बिहार के महत्वपूर्ण खबरों से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।